हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो आज हम जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। आज जो क्वेश्चन है वो सिर्फ 10 नहीं होंगे बल्कि 10 से ज़्यादा, लगभग 20 के अराउंड क्वेश्चन हम करेंगे। हो सकता है 17 हो या 18 क्वेश्चन हो, इसके अराउंड आपके आज के जो हैं वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आज सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन मैंने आपके लिए नहीं लाए हैं बल्कि आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके लिए लाए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आई होप आपने समझ आई होगी। तो बाकी अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली आपको टॉपिक टेस्ट यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। इससे पहले हमने जीके के 10 से 15 टॉपिक टेस्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर वो टेस्ट भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, फास्ट सेक्शनल टेस्ट। वहाँ पर आपको बाकी भी टॉपिक टेस्ट जो हैं वो मिल जाएंगे। तो चलिए गाइज, आज शुरू करते हैं जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और ये इसके साथ साथ आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है जेके.पी.एस.आई और वी.एल.डब्ल्यू के लिए भी। वहाँ पे भी ये जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वहाँ पे भी पूछा जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे भी काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए ये टॉपिक रहने वाला है। तो इसलिए ये टॉपिक टेस्ट आपका लिए फा के लिए ही नहीं है बल्कि जेके.पी.एस.आई और वी.एल.डब्ल्यू के लिए भी हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी अगर आप फा और वी.एल.डब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट अगर आपको चाहिए तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट जो हैं वी.एल.डब्ल्यू और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मिल जाएंगे। उनका बेनिफिट आप ज़रूर उठाएं। तो ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, JKSSB स्पेशल, और इन मॉक टेस्ट को वहाँ पे जाके आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप फा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली PDF जो भी टॉपिक टेस्ट हम करते हैं उसकी PDF वहाँ पे डालता हूँ। और उसके साथ साथ आपको वहाँ पे डेली MCQ भी मिल जाएंगे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हाउ मैनी MPs विल जे.एंड.के यूटी विल हैव इन द लोकसभा। तो लोकसभा में कितने जो है वो MPs जो हैं जे.एंड.के यूटी के जो हैं लोकसभा में होंगे, या ये इस क्वेश्चन का आप जो है सही आंसर बताएं। तो लोकसभा में अगर बात करें तो 4 नहीं होंगे, 6 भी नहीं होंगे, तो 5 इज़ द राइट आंसर। तो राइट आंसर रहेगा 5। तो 5 MPs हो गए लोकसभा में अब जे.एंड.के यूटी के। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, सब ने इसका सही आंसर आई होप दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटी जे.एंड.के विल हैव लेजिस्लेटिव असेंबली अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239A। तो ये सबको पता है कि जे.एंड.के यूटी में लेजिस्लेटिव असेंबली होगी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239A, विच मीन्स इट विल बी अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ। तो आपको बताना है कि जो जे.एंड.के यूटी है उसमें ये कहा गया है कि लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और आपने बताना है कि जो जे.एंड.के यूटी को जे.एंड.के को जो यूटी बनाया गया है वो किसकी लाइन पे बनाया गया, क्या चंडीगढ़, पुडुचेरी, दिल्ली या अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर जो है वो सबको पता होगा, पुडुचेरी। एक आसान सा क्वेश्चन। और जो लद्दाख है उसको चंडीगढ़ की लाइंस पे बनाया गया है, ये बात आप याद रखेंगे। आई होप सब ने अभी तक 2 में से 2 मार्क्स जो हैं वो ले लिए होंगे। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्म ऑफ MLA इन जे.एंड.के यूटी। ये सीधा सीधा आपको पूछा जा रहा है कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो जे.एंड.के में होगी उसकी कितनी ड्यूरेशन रहेगी, उसकी जो है टर्म कितनी रहेगी। तो दूसरे लफ्ज़ों में सीधी MLA की टर्म पूछी गई है। तो आप इसका राइट आंसर बताएं। तो पहले आप याद रखें 6 साल थी, लेकिन अब जो है इसकी टर्म जो रहेगी वो 5 साल रहेगी। तो राइट आंसर इज़ 5 ईयर्स। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। आई होप आपने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही दिया होगा और 3 में से 3 मार्क्स जो हैं अभी तक ले लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा ऑन 5 अगस्त 2019 बाई। तो किसके द्वारा जो था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, आपने ये बताना है। क्या नरेंद्र मोदी के द्वारा, क्या अमित शाह के द्वारा, मनोज सिन्हा के द्वारा, राजनाथ सिंह के द्वारा। तो इसका राइट आंसर सबको पता होगा आई होप। तो इसका राइट आंसर जो है नरेंद्र मोदी नहीं है बल्कि राइट आंसर रहेगा अमित शाह, मनोज सिन्हा और राजनाथ सिंह भी इसका राइट आंसर नहीं है। तो आई होप ये भी आपके लिए आसान क्वेश्चन रहा होगा। अभी तक 4 में से 4 स्कोर लेके आप जो हैं अभी तक चल रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। तो ये कब जो है फोर्स में आया ये आपने बताना है। अक्टूबर 31 2019 को, मार्च 31 2019, अगस्त 5 2019 या अगस्त 9 2019। तो इसका राइट आंसर रहेगा अगस्त 31 2019। 5 अगस्त को इसको जो था राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया था और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट की तरफ से जो था वो असेंट मिला था इस जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन
बिल को। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो आगे चलेंगे। आई होप यहाँ तक अगर आप पहुँच चुके हो तो 5 में से 5 अभी तक मुझे लगता है लिए होंगे, क्योंकि बिल्कुल इजी क्वेश्चन आज मैं आपको पूछ रहा हूँ। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विद, ये फॉर्मेशन नहीं है फार्मेशन है, तो विच सेक्शन डील्स विद फार्मेशन ऑफ यूटी ऑफ JNK विद लेजिस्लेचर। तो कौन सी सेक्शन बोलती है कि JNK यूटी को बनाया गया है विद लेजिस्लेचर। तो इस सेक्शन 3 की अगर बात करें तो ये है फार्मेशन ऑफ यूटी ऑफ लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर, और सेक्शन 4 है फार्मेशन ऑफ यूटी ऑफ JNK विद लेजिस्लेचर। तो इसका राइट आंसर रहेगा सेक्शन 4 फर्स्ट पार्ट। तो आई होप 6 में से 6 मार्क्स अभी तक जो हैं आपने जो हैं वो ले लिए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये सेक्शन कहती है कि अगर आपको लगता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वुमेंस जो है वो एडिक्वेट नहीं है, तो जो आपके LG हैं वो जो हैं हमारे LG हैं JNK के, वो जो हैं 2 वुमेंस को जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो अपॉइंट कर सकते हैं। तो इसलिए आपको बताना है कि ये कौन सी सेक्शन में ये पावर दी गई है। क्या ये 15 सेक्शन है, 18 है, 21 है या 12 है। तो उसका राइट आंसर बताएं। तो 12 नहीं है, 21 नहीं है, 18 भी नहीं, तो राइट आंसर रहेगा सेक्शन 15। तो आई होप आपने 7 में से 7 अभी तक जो है राइट आंसर जो है वो दे दिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच सेक्शन डील्स विद स्पेशल एड्रेस बाय LG टू लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन सी सेक्शन है जो स्पेशल एड्रेस देती है LG को बाय लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्पेशल एड्रेस टू लेजिस्लेटिव असेंबली, तो कौन सी सेक्शन डील्स विद इट। तो अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 21 है, सेक्शन 23 है, सेक्शन 28 है या सेक्शन 21 है। तो स्पेशल एड्रेस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को वो कौन सी सेक्शन में दिया गया है। तो आपने ये राइट आंसर बताना है, क्या 21 है, 23 है, 28 है या 41 है। तो राइट आंसर इसका जो है वो रहेगा सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 में जो है स्पेशल एड्रेस जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए वो पावर जो है सेक्शन 21 में दी होगी। आई होप अभी तक आपने 8 में से 8 जो है वो करेक्ट किए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है पावर ऑफ LG टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जब रिसेस होगी लेजिस्लेटिव असेंबली की तो ऑर्डिनेंस पावर जो है वो कौन सी सेक्शन में दी गई है। तो ये आपने यहाँ पे बताना है। तो इसका सेक्शन अगर ऑप्शन की बात करें सेक्शन 18, सेक्शन 28, सेक्शन 53, सेक्शन 52। तो राइट आंसर इसका जो है 18 नहीं है, 28 भी नहीं है, 53 भी नहीं है, सेक्शन 52 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द यूटी ऑफ JNK विच सेक्शन डील्स विद इट। तो एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल पहले बता दिया जाए, पहले जम्मू कश्मीर में बाई कैमरलिज्म था, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल और असेंबली दोनों थे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अब जो है वो अबॉलिश कर दिया। तो आपने बताना है कौन सी सेक्शन के थ्रू इसको अबॉलिश किया गया है। सेक्शन 54, सेक्शन 57, सेक्शन 41, सेक्शन 28। तो इसमें जो है सेक्शन 28 नहीं है, 41 भी नहीं है, 54 भी नहीं, सेक्शन 57 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपने जो है 10 में से 10 जो हैं अभी तक ठीक किए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद डीलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज। तो डीलिमिटेशन के रिलेटेड कौन सा पार्ट है JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, वो आपने बताना है। तो क्या पार्ट 3 है, पार्ट 4 है, पार्ट 5 है या पार्ट 6 है। तो राइट आंसर इसका आपने बताना है। तो पार्ट 3 पार्ट 4 नहीं है, बल्कि इसका राइट आंसर जो है वो है पार्ट 5। तो आई होप 11 में से 11 आपने जो है बिल्कुल करेक्ट अभी तक कर दिए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विच पार्ट ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के रिलेटेड कौन सा पार्ट है, तो ये बताना है आपने। क्या 5 है, 6 है, 9 है या 8 है। तो राइट आंसर आपने यहाँ पे बताना है। तो 9 इसका राइट आंसर नहीं है, 6 भी नहीं है, 5 भी नहीं है। तो पार्ट 8 इज़ द राइट आंसर। तो आई होप 12 में से 12 जो हैं अभी तक करेक्ट चल रहे होंगे आपके। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हैं, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। तो ये क्वेश्चन JK SSB ने अभी प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा हुआ था, तो वहाँ से उठाया मैंने। एडवाइजरी कमेटी मस्ट सबमिट देयर रिपोर्ट विद इन 6 मंथ टू द LG। तो जो भी एडवाइजरी कमेटी होगी उसको LG को रिपोर्ट सबमिट करनी है 6 मंथ के अंदर। हु मस्ट एक्ट ऑन दिस विद इन। तो LG को उसको कितने दिन के अंदर जो है एक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था।
क्या 30 दिन में, 45 डेज़ में, 60 डेज़ में, 70 डेज़ में। तो इसका राइट आंसर जो है ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, राइट आंसर रहेगा 30 डेज़। तो आई होप आपने जो है 13 में से 13 जो है अभी तक करेक्ट जो है क्वेश्चन किए होंगे। अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी शेड्यूल्स इन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आई होप सबने इसका आंसर करेक्ट दिया होगा। तो 6 नहीं है, इसका राइट आंसर है जो 5 है। तो 14 में से 14 जो मुझे लगता है अभी तक आपने करेक्ट किए होंगे। 14 में से जिसका भी स्कोर 11-12 भी चल रहा है तो बिल्कुल सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हाउ मेनी सेक्शंस इन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो कितनी सेक्शंस हैं J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में? क्या 104 है, 103 है, 83 है या 78? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सबको पता होगा, 103 इज़ द राइट आंसर। तो अभी तक आई होप 15 में से 15 जो है बिल्कुल करेक्ट जो है वो क्वेश्चन किए होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, हाउ मेनी पार्ट्स इन J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में कितने पार्ट्स हैं टोटल, ये आपने बताना है। क्या 13 है, 12 हैं, 14 हैं या 15 है? तो इसका राइट आंसर जो है वो 13 नहीं है, तो राइट आंसर रहेगा 14। तो 14 इज़ द राइट आंसर। तो J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में टोटल 14 पार्ट्स हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो ये अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर ये 17 है। तो जो इसका भी राइट आंसर बताया था उसका जो है स्कोर आज 17 में से 17 रहेगा। तो कमेंट सेक्शन में आप सारे अपना स्कोर बताएंगे कि कितने स्कोर जो है आपका आया है, कितने मार्क्स जो हैं आपने लिए। सारे बच्चे अपना स्कोर जो है एंड में बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी न्यू सेंट्रल लॉज मेड एप्लीकेबल ऑफ J&K UT आफ्टर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो कितने सेंट्रल लॉज जो हैं वो नए जो है एप्लीकेबल किए गए हैं J&K UT के लिए। तो इसका राइट आंसर आप बताएं कि 106 है, 153 है, 126 है या 52 है। तो 52 इसका राइट आंसर नहीं है, 126 भी नहीं। तो एक नए 106 सेंट्रल लॉज जो है एप्लीकेबल किए गए हैं J&K के लिए, और 153 को जो है वो रिपील किया गया है पुराने वालों को। तो 106 नए सेंट्रल लॉज जो हैं वो लगाए गए हैं। तो उसका राइट आंसर 106 रहेगा। तो आई होप आपने जो है 17 में से 17 नंबर भी कुछ ने लिए होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछे गए थे, ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं रखा गया था। तो अच्छे मार्क्स आज आपने लिए होंगे। बाकी कमेंट सेक्शन में सभी बताएंगे कितने कितने मार्क्स जो हैं आपके आए हैं। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।